Welcome back, dear students. Today we discuss about the quantity of fertilizers. Different fertilizers की क्वांटिटी कैसे याद करते हैं, क्योंकि रिकमेंडेड डोज दिया हुआ होता है और अपने को निकालना होता है कि किसी भी फर्टिलाइजर की क्वांटिटी कैसे अपने को कैलकुलेट करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अच्छे से सीखिए। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा अपने हाउ टू कैलकुलेट the quantity of fertilizers. ओके, ये तो अपना हो गया टॉपिक। अब देखो, सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने पास में दो चीजें अपने हमेशा दी हुई होगी और वो दो चीजें होगी, एक रिकमेंडेड डोज और एक चीज अपने को हमेशा ध्यान रखनी है, वो होगा अपने पास में कि कौन से फर्टिलाइजर में किसी भी पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन कितनी है। दो चीजें अपने पास में होगी और दोनों से ही अपन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर आता है आपके क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला है आपके रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर और ये होता है आपके किलोग्राम पर हेक्टेयर में। ये रिकमेंडेड डोज मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय concentration of nutrient in fertilizer। ये अपना फॉर्मूला है। अब सबसे पहले देखो, यहां पर पहला क्वेश्चन, यहां दो प्रकार के अपने पास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होगा स्ट्रेट फर्टिलाइजर का और दूसरा होगा अपने कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का। तो जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर का होगा बिल्कुल सिंपल है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये फॉर्मूला लिखना है और उसके अंदर अपने को कैलकुलेट कर लेना है। लेकिन यहां पर जब कॉम्प्लेक्स का आएगा थोड़ा सा टिपिकल होता है, वो अपन देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच quantity of urea and single super phosphate require when the recommended dose is 100 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर एंड फॉस्फोरस इज 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब देखो, यहां सिंपल चीज है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे स्ट्रेट दोनों ही, यूरिया है तो स्ट्रेट है, सिंगल सुपर फोस्फेट है वो भी स्ट्रेट फर्टिलाइजर है। तो यहाँ अपने को कुछ नहीं करना है। एक चीज अपने को ध्यान रखनी है सबसे पहले। तो देखो, यहाँ पर क्या चीजें की, किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो देखो, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ देखो, एक है यूरिया। तो यूरिया के अंदर आपके नाइट्रोजन है, वो है आपकी 46% और आपका दूसरा है सिंगल सुपर फोस्फेट, उसके अंदर फास्फोरस है, वो है 16%। ओके, दो चीजें आ गई। अब ये दोनों चीजें, क्योंकि अपने को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन फर्टिलाइजर ये तो अपने पास में आ गया और रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर वो अपने को दिया हुआ है 100 किलोग्राम 100 किलोग्राम। तो देखो, सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ यूरिया इक्वल टू, अब देखो क्या आ जाएगा, रिकमेंडेड डोज ऑफ, बार बार फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर किलोग्राम पर हेक्टेयर और यूरिया की कितनी दी हुई है आपकी, यूरिया की दी हुई है नाइट्रोजन के लिए आपको 100 किलोग्राम। तो देखो, यहां पर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर अपने फॉर्मूले के अंदर है 100 और डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन फर्टिलाइजर। तो यूरिया के अंदर कितना है
46%, तो यहाँ पर आ जाएगा 46। अब इसको देखते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगा 2.17, इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर 217 किलोग्राम आपके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यूरिया। ये तो क्वांटिटी किसकी आई, ये क्वांटिटी आ गई आपके यूरिया की। इसके बाद में बात करते हैं दूसरा, क्वांटिटी ऑफ सिंगल सुपर फोस्फेट। तो देखो यहाँ पर सिंगल सुपर फोस्फेट, सबसे पहले रिकमेंडेड डोज कितनी है, रिकमेंडेड डोज है 100 किलोग्राम फॉस्फोरस की, तो रिकमेंडेड डोज हो जाएगा आपकी 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय सिंगल सुपर फोस्फेट में आपका कितना है 16% है, तो देखो 16 और ये हो जाएगा आपके 6.25, ये हो जाएगा आपके 6.25। इट मीन्स आपके जो सिंगल सुपर फोस्फेट है वो आया है आपके 625, यानी कि 625 किलोग्राम सिंगल सुपर फोस्फेट। तो अपन ने देखा सिंपल, अगर अपने स्टेट फर्टिलाइजर होता है तो अपने को कुछ नहीं करना होता है, सिंपली ध्यान रखना है कि जो रिकमेंडेड डोज है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको सिंपली क्या कर देना है, जो किसी उस फर्टिलाइजर के अंदर, जिस फर्टिलाइजर की आप क्वांटिटी निकाल रहे हैं उस फर्टिलाइजर के अंदर आपको क्या कर देना है, जो कॉन्सेंट्रेशन है उस कॉन्सेंट्रेशन का, यानी कि न्यूट्रिएंट की कॉन्सेंट्रेशन का क्या कर देना है, आपको भाग दे देना है। वो ही आपके सिंपल क्या आ जाएगा, वो आएगा आपके किसी भी फर्टिलाइजर की क्वांटिटी। इसके बाद में जो नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक सिंपल जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा आता है, एक सिंगल ही पूछा आता है। हालांकि मैंने आपको 2 साथ बताया है, नाइट्रोजन का और फास्फोरस का, बट मोस्टली अपने एग्जाम के अंदर सिंगल एक का ही आता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ जो नेक्स्ट है। तो अपन दूसरा जो अपने दूसरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। अब देखो दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो देखो सेकंड नंबर की बात करते हैं। 4A 1.5 हेक्टेयर wheat crop, how much quantity of ammonium sulfate is required when the nitrogen given at the rate 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको सिंपल लगेगा लेकिन फिर भी एक इसके अंदर मैंने एक चीज ऐड की है, वो बड़ी अच्छी चीज है और आपके एग्जाम में आती भी है। तो देखो इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो देखो सिंपल देखते हैं, वो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर, तो रिकमेंडेड डोज तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल क्वांटिटी ऑफ, अब क्या निकालना है, किसकी निकालनी है, अमोनियम सल्फेट, और अमोनियम सल्फेट के अंदर होता है आपके नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन होता है 20%, तो यहां पर आ जाइए आपके क्वांटिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो देखो रिकमेंडेड डोज कितना है, रिकमेंडेड डोज है आपके 100 किलोग्राम, तो यहां पर 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 20। ओके, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर आपके ये आ जाता है 5, यानी कि 500 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट। ओके, अब देखो वहां पर ऑप्शन के अंदर अपने 500 किलोग्राम भी होगा। अपन क्या करते हैं, जैसे कैलकुलेशन किया अपने को लगा बिल्कुल इजी है, बहुत ही सिंपल था, बहुत इजीली निकाल लिया और आंसर आ गया। अब ऑप्शन के अंदर ये तो होगा ही होगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर देखिए वापस ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, ये है पर हेक्टेयर का, और यहाँ पर अपने को पूछा कितने के लिए है, वो पूछा गया है अपने को 1.5 हेक्टेयर के लिए, तो यहाँ पर ये तो कितना आ गया पर हेक्टेयर के लिए। ओके, ये क्वांटिटी तो आई पर हेक्टेयर के लिए, तो अब आगे आ जाएगा फॉर 1.5 हेक्टेयर, तो क्वांटिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट इज कितना है 500 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 750 किलोग्राम फॉर 1.5 हेक्टेयर, यानी कि
अपने 1.5 हेक्टेयर के लिए कितना आ जाएगा 750। तो अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पर नॉर्मली क्या करता है कि 1 हेक्टेयर के लिए पूछता है, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान रखना है, हो सकता है वो 1 हेक्टेयर के लिए पूछे, 1.5 के लिए पूछे या 2 हेक्टेयर के लिए भी पूछ सकता है। तो ये तो था अपने स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स के लिए सिंपली कैसे इसको इवैल्यूएट करते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा वो है आपके जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होते हैं। तो देखो अगर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के अंदर कैसे अपन कैलकुलेशन करेंगे, क्या होगा, कैसे करते हैं, तो ये देखते हैं अपन। अब देखो अपनी प्रॉब्लम है 3rd नंबर की। तो देखो 3rd नंबर की बात करेंगे अपन। इसके अंदर देखो हाउ मच quantity of ammonium sulfate and DAP is required for a paddy crop when the recommended dose of नाइट्रोजन इज 100 किलोग्राम। सिंपली मैं आपको 100 से ही बता रहा हूँ, और 100 से बताने का रीजन है कि आप सिंपली एक बार इसको सीख लो कि किस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना है, इसलिए मैं 100 से बता रहा हूँ, क्योंकि अपने को ये समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अपन पहले यूरिया ले रहे थे, अब अपन ने अमोनियम सल्फेट का निकाला है। तो देखो 100 किलोग्राम एंड 100 किलोग्राम फास्फोरस इज 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब देखो अपने पास में क्या है, दो चीजें आई है। अमोनियम सल्फेट कोई बात नहीं है, ये स्ट्रेट फर्टिलाइजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर DAP ये आपके कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आ गया। सेम फॉर्मूला रहेगा, सब कुछ वो ही रहेगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अपने को पहले जब भी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आ जाता है तो पहले अपने को जो क्वांटिटी निकालनी होती है वो क्वांटिटी किसकी निकालनी होती है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं, अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन होता है वो 20% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर DAP की बात करते हैं तो DAP के अंदर नाइट्रोजन है वो 18% है और फास्फोरस है वो 46% है। दो चीजें हैं आपके। अब अगर ये बात करते हैं यहाँ पर, पहले अगर अमोनियम सल्फेट की क्वांटिटी अगर अपन निकाल लेते हैं, उस केस में जब वापस अपन DAP की क्वांटिटी निकालेंगे और फास्फोरस के लिए निकालेंगे तो DAP से फास्फोरस के साथ साथ नाइट्रोजन भी लगेगा। अगर नाइट्रोजन की पूरी क्वांटिटी अमोनियम सल्फेट से दे देते हैं तो जो DAP से नाइट्रोजन लगेगा वो क्या होगा, एक्सेस मात्रा में होगा, तो एक्सेस नाइट्रोजन चला जाएगा। इसलिए पहले हमेशा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की ही क्वांटिटी निकालनी होती है। तो देखो कैसे इसको करते हैं। सबसे पहले निकालना है, मैंने बताया आपको कि जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है उसकी क्वांटिटी, और किसके लिए है, फास्फोरस के लिए है। तो यहां पर आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ DAP। क्या फॉर्मूला है, सेम वही फॉर्मूला रहेगा। रिकमेंडेड डोज किसका, फास्फोरस का कितना है 100, तो यहां पर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन DAP और फास्फोरस कितना है 46, तो देन 46 इक्वल टू पहले अपन कर चुके हैं, यूरिया के लिए किया था, तो यहां पर वही आ जाएगा 217 किलोग्राम DAP। ओके सिंपल, ये तो आ गया। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर DAP से अपन ने नाइट्रोजन, फास्फोरस तो कंप्लीट दे चुके हैं, फास्फोरस देने के साथ साथ में अपन ने नाइट्रोजन भी इसमें अपन ने दिया है। तो देखो द नाइट्रोजन गिवन बाय DAP, अब ये अपने को निकालना है। तो देखो 100 किलोग्राम DAP gives the nitrogen इक्वल टू 18, क्योंकि कितना है नाइट्रोजन 18%, तो 18 किलोग्राम। अगर 1 किलोग्राम की बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा आपके 18 डिवाइडेड बाई 100 किलोग्राम। और अपन कितना दिया है, अपन ने
217 डीएपी दिया है, तो कितना नाइट्रोजन दे चुके? तो 217 किलोग्राम डीएपी give the nitrogen equal to 18 divided by 100 multiplied by 217। अब यहां पर बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपके 100 2.17, तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 2.17। क्लियर? क्योंकि 100 से अपन इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 2.17 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके 18 36 1.2, यानी कि आ जाएगा आपकी अप्रोक्सीमेटली 39 किलोग्राम। क्लियर? अब देखो यहां पर ये क्या दिया अपन ने, ये नाइट्रोजन दिया, और किसके द्वारा दिया? डीएपी के द्वारा दिया। अब क्या करना है, जो अमोनियम सल्फेट के द्वारा नाइट्रोजन देनी है, तो अब आ जाएगा आपके नेक्स्ट नाइट्रोजन गिवन बाय अमोनियम सल्फेट इक्वल टू, ये आ जाएगा रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन माइनस क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन गिवन बाय डीएपी। ओके, अब देखो यहां पर ये आ गया, कैसे हो जाएगा बराबर, कितना हुआ, डोज कितनी है नाइट्रोजन की, 100 किलोग्राम। ओके, और आपने डीएपी के द्वारा कितना दे दिया, 39, तो ये आ जाएगा आपके 39, और ये आ जाएगा आपके 31 किलोग्राम। ये क्या करना है आपको, नाइट्रोजन, क्योंकि 39 किलोग्राम तो आप डीएपी के द्वारा दे चुके, और देनी कितनी है आपको, 100 किलोग्राम, और 100 किलोग्राम किससे देनी है, अमोनियम सल्फेट से। तो अमोनियम सल्फेट से आपको केवल कितनी देनी है, जितनी डीएपी से दे चुके, तो 100 देनी है, 39 डीएपी से दे दी, 31 किलोग्राम नाइट्रोजन। अब आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट, तो रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन कितना है, कितना बचा है, यहां रिकमेंडेड डोज कितना था, 100 था, लेकिन अपने डीएपी के द्वारा देने के बाद में कितना बचा है, 61, तो यहां आ जाएगा 61 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई अमोनियम सल्फेट में कितना है, 20%, तो यहां आ जाएगा आपके 20, और ये हो जाएगा आपका 5, इट मीन्स 305 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट। तो अपने पास में क्या आ गया, 305 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, और 217 आया, वो क्या आ गया, डीएपी। यानी कि अगर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर देना है, 100 किलोग्राम फास्फोरस पर हेक्टेयर देना है, और अगर दो फर्टिलाइजर अमोनियम सल्फेट और डीएपी अवेलेबल हैं, उस केस में आपको क्या हो जाए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, 217 किलोग्राम डीएपी की और 305 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट। लेकिन ध्यान ये रखना है आपके कि आपको जब भी अगर स्ट्रेट फर्टिलाइजर आते हैं तो उसमें आप किसी की भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आता है, उस केस में अपने को क्या करना है, पहले कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की क्वांटिटी निकालनी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में हमेशा क्या होता है, मोर देन 1 पहले न्यूट्रिएंट पाया जाता है, तो अपने को ये ध्यान रखना है। तो ये था आपके सिंपली पूरा का पूरा, जैसे किसी भी डोज के अंदर पूछा आता है, लेकिन इसके बाद में ये तो था अपने, जब अपने पास में आ गया कि किसी भी फर्टिलाइजर की डोज निकालनी हो, लेकिन एक चीज आती है कि मिक्स फर्टिलाइजर और रह गया आपके, क्योंकि स्ट्रेट फर्टिलाइजर आया, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आया, और इसके बाद में एक आता है मिक्स्ड फर्टिलाइजर। तो आपके मिक्स्ड फर्टिलाइजर के लिए कैसे निकालते हैं वो अपन देखते हैं। तो देखो मिक्स फर्टिलाइजर के लिए डोज कैसे निकालने के लिए, तो देखो आपके क्वेश्चन जो नेक्स्ट है आपका, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट, फिर आ जाएगा सिंगल सुपर फॉस्फेट एंड एमओपी इज रिक्वायर्ड फॉर prepared mixed fertilizer
of a grade of 4, 8 and 12, ये अपने को सॉल्व करना है। यानी कि अमोनियम सल्फेट है अपने पास में, सिंगल सुपर फॉस्फेट है और MOP है, और अपने को जो ग्रेड दी हुई है 4, 8 और 12। सिंपल सेम फॉर्मूला है, जहां पर रिकमेंडेड डोज थी फर्टिलाइजर्स में, वहां पर ग्रेड की जो रिकमेंडेड है वो आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो यहां पर देखो इसका सॉल्यूशन अपन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट इक्वल टू, अब देखो यहां ध्यान रखना है अमोनियम सल्फेट, फिर आ गया नाइट्रोजन 20%, फिर आता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, बात कर चुके अपन, यहाँ फास्फोरस है 16% और MOP यहाँ पर है पोटेशियम, वो है आपके 60%। ओके, अब देखो तो अमोनियम सल्फेट रेशियो क्या है 4, वही आपके 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन कितना है 20, तो ये आ जाएगा आपके 5 यानी कि 20 kg, ये हो गया अमोनियम सल्फेट। इसके बाद में दूसरा है आपके क्वांटिटी ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट, कितना रेशियो है 8 into 100 डिवाइडेड बाई कितना है 16, ये हो जाएगा आपके 5 यानी कि 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट। देन MOP क्वांटिटी ऑफ MOP, तो यहां पर आ जाएगा कितना है 12 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 60, ये हो जाएगा आपके 20 किलोग्राम MOP। अब देखो यहां पर तीनों का, अगर अपने को किसी भी मिक्स फर्टिलाइजर के लिए फर्टिलाइजर्स की क्वांटिटी निकालनी हो तो उसके ग्रेड को 100 से मल्टीप्लाइड करना है, और उस फर्टिलाइजर के अंदर जितने भी कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे मान लो कि अमोनियम सल्फेट है, कोई भी फर्टिलाइजर हो सकता है, यूरिया हो सकता है, उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होगी उसके द्वारा अपने को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये थे आपके जितने भी आपके स्टेट जो फर्टिलाइजर्स थे, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स थे, और इसके बाद में आपको मिक्स फर्टिलाइजर कैसे आपको प्रिपेयर करना है, इसके लिए कैसे अपन क्वांटिटी निकालते हैं। इसके बाद में आपके लिए सिंपली मैं 2 या 3 जो प्रॉब्लम्स हैं वो लिख देता हूं, आप इसको कैलकुलेट करना और देखना, इवैल्यूएट करने की कोशिश करना कि आपने कितना समझा है। तो देखो पहली जो प्रॉब्लम है वो मैं बताता हूं आपको। पूरा ही लिख देता हूं मैं आपके। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट एंड सिंगल सुपर फॉस्फेट is required for 1 hectare wheat crop when the recommended rate of nitrogen is 90 kilogram and phosphorus is 60 किलोग्राम। तो यहां पर पहला तो सिंपल आ गया आपके फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फास्फेट दिया हुआ, अमोनियम सल्फेट दिया हुआ है, और ये तो हो गया आपके स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स का हो गया 90 और 60 अमोनियम सल्फेट और सिंगल सुपर फॉस्फेट। आपकी दूसरी प्रॉब्लम है वो आ जाएगा आपके हाउ मच क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड फॉर 2 हेक्टेयर, याद रखना 2 हेक्टेयर पैडी क्रॉप इफ द per hectare rate of nitrogen is
120 kg and phosphorus is 90 kg and the fertilizers are available is ammonium sulfate and MAP। अब देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर तो ध्यान रखना है, अमोनियम सल्फेट अपन पहले डिस्कस कर चुके, नाइट्रोजन 20% और दूसरा है SSP फास्फोरस 16%। यहाँ पर आ जाएगा आपके, सबसे पहला दिया हुआ है आपके, यहाँ पूछा है अमोनियम सल्फेट, तो यहाँ पर आ जाएगा अमोनियम सल्फेट, नाइट्रोजन ऊपर बता दिया है वो है आपके 20% और दूसरा दिया हुआ है MAP के अंदर है नाइट्रोजन 11% एंड फास्फोरस 48%। ओके, ये थे आपके सारे की सारी जितने भी फर्टिलाइजर डोज निकालते हैं, कैसे निकाली जाती है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं, कहाँ कहाँ अपने को ध्यान रखना होता है। तो मैंने बताया सिंपल स्टेट फर्टिलाइजर्स के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेट फर्टिलाइजर्स के अंदर सिंपली आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा पहले किसी भी फर्टिलाइजर की डोज निकाल सकते हो, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कहाँ पर, जब अपने पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आता है तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के अंदर अपने को डोज का ध्यान रखना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में पहले आपको क्या करना है, उसको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की डोज निकालनी है या कह सकते हो क्वांटिटी निकालनी है, क्योंकि उसके अंदर मोर देन 1 प्राइमरी न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है। तो ये था आपके क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर, कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है और हर एग्जाम के अंदर, हर दूसरे एग्जाम के अंदर, सभी एग्जाम्स में, चाहे ICR का हो, चाहे आपके कोई भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हो या अदर आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सब के अंदर ये क्वेश्चन आता है। तो कैसे क्वांटिटी निकालते हैं ये आपने सीखा, जो मैंने आपको 2 प्रॉब्लम्स दी है उनको आप क्या करना, सॉल्व करना और पता करना कि आपने कितना सीखा है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।